इंद सद्वंदियाणं तिहुवणहित मधुर विसदवक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंच अस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसके द्वितीय श्रुति स्कंद पर आ गए हैं, जहाँ 9 पदार्थों का वर्णन चल रहा है। और यहाँ पर हम गाथा 126 और 127 का स्वाध्याय साथ साथ करेंगे। वो इसलिए कि एक में पुद्गल और एक में जीव बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कुंद स्वामी और अमृतचंद आचार्य ने टीका में बताए हैं। भेद ज्ञान के लिए बहुत ही सुंदर गाथा है। गाथा पाठ करते हैं, दोनों गाथा पाठ करते हैं, 126 भी और 127 भी। संठाणा संगादा वर्ण रस सप फास गंध सद्दा य पोगल दवप भवा होंती गुणा पज्जया या बहु। ये 126 नंबर की गाथा हुई। आरस मरुवम गंधम अववत्तम चेदना गुणम सद्दम जान आलिंग गहणम जीवमणि दिट्ठ संठाणम। अन्व्यार्थ पढ़ते हैं। अन्व्यार्थ दोनों गाथाओं का इकट्ठा है। संठाणा समचतुरस आदि 6 संस्थान। संगादा औदारिक शरीर संबंधी संघात जो 5 हैं। वर्ण रसप फास गंध सद्दा वर्ण रस स्पर्श गंध और शब्द। गुण पज्जाया या बहु ऐसे जो बहुत गुण और पर्याय हैं। पुद्गल दवप भवा होंती वे पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य कि समचतुरस आदि संस्थान, औदारिक शरीर संबंधी संघात, वर्ण रस स्पर्श गंध और शब्द ऐसे जो बहुगुण और पर्याय हैं, वे पुद्गल द्रव्य से बने हुए हैं। यहाँ पुद्गल द्रव्य के लक्षण बताए हैं। 126 नंबर की गाथा समाप्त हुई। 127 नंबर का अन्व्यार्थ पढ़ते हैं। अरस मरुवम गंधम जो अरस है, अरूप है तथा अगंध है। अववत्तम अव्यक्त है। असद्दम अशब्द है। अणि दिठ संठाणम अनिर्दिष्ट संस्थान है, अर्थात जिसका कोई संस्थान नहीं कहा है ऐसा। चेतना गुणम चेतना गुण वाला है। और आलिंग ग्रहणम इंद्रियों द्वारा आगाहे है। जीव जान उसे जीव जानो। क्या कहते हैं कुंद स्वामी 127 नंबर की गाथा में जीव के लक्षण बताते हुए, जो अरस है, अरूप है, अगंध है, अव्यक्त है, अशब्द है और अनिर्दिष्ट संस्थान यानी जिसका कोई संस्थान नहीं है ऐसा है। चेतना गुण वाला है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकता, उसे जीव जानो। अमृतचंद आचार्य टीका में क्या कहते हैं कि जीव और पुद्गल के संयोग में भी, यद्यपि जीव और पुद्गल यानी मेरे शरीर का मेरी आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, जिसके द्वारा उनका भेद जाना जा सकता है, जिन गाथाओं के द्वारा
ऐसे उनके भिन्न भिन्न स्वरूप का यहाँ 126 और 127 गाथा में कथन किया गया है। 126 गाथा में क्या कहते हैं? शरीर और शरीरी के संयोग में, शरीर यानी पुद्गल जो एक क्षेत्रवघा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरा शरीर, शरीरी यानी अर्थात आत्मा जो शरीर में रहता हो, शरीरी के संयोग में क्या है, पुद्गल क्या है वो बताते हैं। जो वास्तव में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण वाला होने के कारण, जिसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ऐसे गुण हैं, सशब्द होने के कारण शब्दों के साथ है, तथा संस्थान, संस्थान यानी जिसके उद्देश्य से, जिस नाम कर्म की प्रकृति है, जिस नाम कर्म के उद्देश्य से, संस्थान नाम कर्म के उद्देश्य से शरीर की आकृति बनती है, उसे संस्थान कहते हैं। सम चतुरस आदि 6 संस्थान होते हैं। और संघात जिसके उद्देश्य से शरीर के परमाणु बिना छिद्र के मिले रहते हैं, वो संघात है। ये औदारिक, वैकरिक, आरक, तेजस और कारमाण ऐसे 5 संघात होते हैं। पर्याय रूप से परिणमित होने के कारण इंद्रिय ग्रहण योग्य है। ये कहते हैं कि संस्थान, संघात आदि पर्याय रूप से जो परिणमित होता है, उसके कारण ये जो परिणमन हो रहा है, संस्थान 6 प्रकार के, संघात 5 प्रकार के, ऐसे पर्याय रूप से जो परिणमित हो रहा है, कौन पुद्गल, वो इंद्रियों से जाना जा सकता है, इसलिए वह पुद्गल द्रव्य है। शरीर और शरीरी के संयोग में जो ये बातें बताई हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण गुण वाला, शब्द सहित, संस्थान संघात सहित, पर्याय रूप से परिणमित, इंद्रियों से जाने योग्य, वह पुद्गल द्रव्य है। और शरीरी क्या है, आत्मा क्या है, वो अब बताते हैं। जो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण रहित होने के कारण ना उसमें स्पर्श है, मेरी आत्मा में ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है। मैं आत्मा अशब्द हूँ, शब्द भी नहीं है। अनिर्दिष्ट संस्थान, संस्थान और संघात भी जिसमें नहीं है, तथा अव्यक्त वादी पर्याय रूप से परिणत होने के कारण अव्यक्त आदि जो अप्रकट हैं। पुद्गल की पर्याय व्यक्त हैं, इंद्रियों से दिखती हैं। जीव में पर्याय अव्यक्त हैं, ज्ञान से ही अनुभव में आती हैं या ग्रहण होती हैं। तो अव्यक्त आदि यानी अप्रकट रूप से जो पर्यायों से परिणमित होता है, कौन, मेरी आत्मा, मैं आत्मा, इंद्रिय ग्रहण करने योग्य नहीं है, इंद्रियों से वो ग्रहण नहीं होता है। ऐसा मेरा जीव, वह चेतना गुण में पने के कारण, चेतना गुण में, चेतना गुण के कारण, चेतना गुण के कारण वो चेतना गुण से ओतप्रोत है। ऐसा ज्ञाता दृष्टा, जानने देखने वाला मैं रूपी तथा आरूपी जीवों से, रूपी यानी पुद्गल और आरूपी यानी धर्म अधर्म आकाश काल से भिन्न विशिष्ट, ऐसा मैं जीव द्रव्य हूँ। इस प्रकार यहाँ पर जीव द्रव्य का बताया कि ना उसमें स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है, ना शब्द है, और उसमें संस्थान और संघात भी नहीं है। प्रकट अप्रकट पर्यायों से परिणत होने के कारण इंद्रियों से भी वो ग्रहण नहीं होता है। चेतना गुण से ओतप्रोत होने के कारण वो पुद्गल रूपी तथा आरूपी धर्म अधर्म आकाश काल से बिल्कुल भिन्न मेरा जीव द्रव्य है।
इस प्रकार इन गाथाओं में जीव और अजीव का वास्तविक भेद बताया है। किस लिए बताया है, बताते हैं आचार्य। सम्यक ज्ञानियों के मार्ग की प्रसिद्धि के हेतु प्रतिपादित किया गया है। सम्यक ज्ञानियों का मार्ग क्या हुआ? मोक्ष मार्ग। और प्रसिद्धि यानी प्रकट करने के लिए, मोक्ष मार्ग को प्रकट करने के लिए प्रतिपादित यानी कथन किया गया है। किसका? जीव और अजीव के भेद का। अब भावार्थ में कहते हैं कि अनादि मिथ्या वासना के कारण, अनादि काल से मिथ्यात्व के कारण जीवों को वो स्वयं कौन है, मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मुझे इसका ज्ञान नहीं है और अपने को शरीर आदि रूप में मानता हूँ। सब पर को मैं अपने रूप मानता हूँ, पूरे विश्व को अपने रूप मानता हूँ। उन्हें अज्ञानी जीवों को ये किसी दूसरे की बात नहीं, मेरी बात है। मुझ अज्ञानी जीव को जीव द्रव्य तथा आजीव द्रव्य का यथार्थ भेद दर्शाकर मुक्ति का मार्ग प्राप्त कराने के हेतु यहाँ जड़ पुद्गल द्रव्य और चेतन जीव द्रव्य के वीतराग सर्वज्ञ कथित लक्षण कहे गए हैं। जो जिनेंद्र भगवान ने लक्षण बताए हैं पुद्गल द्रव्य के और जीव द्रव्य के, उनको यथार्थ रूप से भली प्रकार भेद करके दर्शाकर मोक्ष का मार्ग प्राप्त कराने के हेतु ये लक्षण बताए गए हैं। जिस जीव ने उन लक्षणों को जान लिया, अपने को स्वतः सिद्ध स्वतंत्र द्रव्य रूप से पहचान लिया, स्वतः सिद्ध कि मैं ही सिद्ध हूँ, निश्चय न से मैं सिद्ध हूँ, एक स्वतंत्र द्रव्य हूँ, अनादि अनंत हूँ, मेरी सत्ता है, मैं कभी नाश नहीं हो सकता, ऐसा भेद विज्ञानी अनुभवी होता है। ऐसा जो भेद ज्ञान करता है वो आत्मा का अनुभवी होता है। और क्या होता है? वह निज आत्मद्रव्य में लीन होकर, अपनी आत्मा में लीन होकर मोक्ष मार्ग को साधकर, मोक्ष मार्ग को साधता हुआ शाश्वत निराकुल, शाश्वत सदा रहने वाला निराकुल, जिसमें कोई भी आकुलता नहीं है, ऐसे सुख का भोक्ता होता है। यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि मिथ्यात्व के कारण मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और सभी पर को मैं अपने रूप मानता हूँ। यहाँ पर जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य को यथार्थ भेद कराकर जैसा जिनेंद्र भगवान ने लक्षण बताए उसी प्रकार बताकर मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त किया है, उसका कथन किया है। जिस जीव ने इन लक्षणों को पहचाना और अपने द्रव्य को पहचाना कि मैं सिद्ध भगवान आत्मा हूँ निश्चय न से, ऐसा भेद विज्ञानी, जो भेद विज्ञानी भेद ज्ञान निरंतर भेद ज्ञान करने वाला, वो अपनी आत्मा का अनुभव करता है। निज आत्म द्रव्य में लीन होकर और अपनी आत्मा में लीन होकर मोक्ष मार्ग को साधकर, मोक्ष मार्ग को साधता हुआ सदैव सदा रहने वाला निराकुल, आकुलता से रहित सुख का भोक्ता होता है। इस प्रकार 126 और 127 गाथा में अजीव पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ। जीव और अजीव दो मूल पदार्थ हैं। इनके ही संयोग परिणाम से निष्पन्न होने वाले 7 पदार्थ हैं, जिनका वर्णन हम आगे की गाथाओं में करेंगे। 128, 130 और इससे आगे की गाथाओं में इनका वर्णन चलेगा। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना अनंत बार है, वंदना अनंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।